सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। 2018 में आई केजीएफ मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं केजीएफ 2 ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये इंडिया की बेस्ट फिल्म बन चुकी है। इसका पहला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसका दूसरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस फिल्म की स्टोरी समझ में नहीं आई। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें 2018 यानी प्रेजेंट दिखाया जाता है एंगल की, जिन्होंने एल डोराडो नाम की बुक लिखी थी और उसी बुक की कहानी न्यूज़ चैनल वालों को सुनाई थी। अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर वो न्यूज़ चैनल वाले उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है, जहाँ वो बताते हैं कि उनके पिता ने आधी कहानी ही सुनाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एल डोराडो की सभी कॉपी जला दी थी और जो न्यूज़ चैनल वालों के पास किताब थी वो भी जली हुई थी। इसलिए उन्होंने बाकी कहानी जानना मुश्किल हो गया था। इसलिए विजेंद्र इंगलगी बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसके पिता ने उस बुक के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो नहीं चाहते थे कि वो कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी वो कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, इसलिए वो 19 चैनल वालों को अपने पिता की लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और वहाँ तलाश करने पर उन्हें बुक की दूसरे चैप्टर की रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र उन्हें सुनाना शुरू करते हैं। केजीएफ में जब रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया था, वहाँ के 20,000 लोग रॉकी की तरफ रॉकी के साथ मिल गए थे, क्योंकि वो पहले ही उन सबका मसीहा बन चुका था। इसलिए उन्होंने वहाँ के सभी गार्ड मार दिया था और रॉकी को अपना सुल्तान बना दिया। दूसरी तरफ केजीएफ के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा मारा गया है और उन्हें लग रहा था कि गरुड़ा का अब छोटा भाई वहाँ का नया राजा बनेगा। इसलिए अगले दिन एंड्रियोस, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन और कमल, ये सभी पार्टनर्स विराट का राज्य अभिषेक देखने के लिए आए हुए थे। पर रॉकी ने गरुड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था, ताकि वो उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। इधर सभी पार्टनर्स रॉकी को केजीएफ का बॉस बना देखे बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजन देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती वहां से बुलवा लिया था, क्योंकि वह उससे प्यार करता था। पर रीना इससे खुश नहीं थी। ये सब देख के कमल बहुत गुस्सा होता है और कमल रॉकी का विरोध करता है, पर इसलिए रॉकी उसे मार देता है। उधर केजीएफ में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बन बहुत ज्यादा खुश थे, और क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान भाई को दे रहा था। रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह नई वर्कर्स को हथियार देकर नए गार्ड्स बना दिया था। उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था, इसलिए रॉकी ने गरुड़ा के पुराने कमांडर अनिरन को अभी तक जिंदा रखा था, ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वारना पहले तो रॉकी के विरोध में था, लेकिन बाद में उसका वो साथ देता है। जब वो कमांडर बनने के लिए तैयार हो जाता है, वो सभी वर्कर्स को बंदूक चलाना सिखाता है। वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह से देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर्स को जमा करके उन्हें बताता है केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, कि माइंस है, टोटल 9 माइन है, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वह एक एक करके माइंस में से सोना निकालना चाहते थे। उस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे, लेकिन रॉकी ने 2 साल में ही माइंस में से सोना निकालने का फैसला करता है। ये वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात काम करता था, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था, वह गरुड़ा के हटने तक का वेट कर रहा था। उसे बाहर आने का सही मौका मिल जाता है। ये पता चल गया था कि केजीएफ में कोई और बाहर का आदमी राज कर रहा था। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो एक रात केजीएफ के बॉर्डर पर फोर्स के साथ घुस जाता है, कई गार्ड्स को मार देता है। इस दौरान एंड्रियोस केजीएफ से बाहर निकालने आता है। इस काम के लिए वो देसाई को मार देता है। ये खबर सुनकर रीना केजीएफ से बाहर निकले के पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। जैसे ही रीना को पिता के बारे में पता लगता है, वो डर जाती है, अपनी एक गाड़ी केजीएफ से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। जब रॉकी को रीना के बारे में जब पता लगता है, तो वो जब के वो बाहर गाड़ी लेकर निकल जाता है, उन गुंडों का पीछा करता है। गुंडे असल में अधीरा के आदमी थे, जो कि रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जाना चाह रहे थे। पूरा प्लान एंड्रियोस का था। अधीरा को केजीएफ में घुसने की मदद की थी। फिर उन सभी को मार के तक पहुंच जाता है। अधीरा रॉकी को एक गोली मार देता है, जिससे रॉकी वहीं बेहोश हो जाता है। तो उसे जान से नहीं मारता। अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था। उसे अपनी पावर दिखाना चाहता था और केजीएफ के सभी लोगों को खौफ में डालना चाहता था। तो रॉकी को छोड़ देता है, अपनी फौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डाल देता है। वो किसी को भी केजीएफ के बाहर या अंदर जाने नहीं देता है, तो उनका बिजनेस रुक जाता है। मुंबई में 2 का पुराना बॉस सिटी
अपनी पार बढ़ाने के लिए दुबई का इनायत खली डॉन इनायत खली से हाथ मिला लेता है। वो रॉकी के सभी साथियों को मारकर पूरे पश्चिमी तट पर कब्जा कर लेता है। सरकार गिराने में कोशिश करते हैं। गुरु पांड्यन, जो कि कई साल से प्राइम मिनिस्टर था, उसकी वजह से केजीएफ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहे थे। रॉकी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो अपना दिमाग थोड़ा शांत करने के लिए और एक ख़ास काम को अंजाम देने के लिए रीना के साथ हेलीकॉप्टर से केजीएफ से बाहर निकल जाता है और वो दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ वो रॉकी इनायत खली से मिलता है और उससे बिजनेस डील के बारे में बात करता है। तो इनायत खली इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसने अब सेठी से हाथ मिला लिया था। लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले अपने खुफिया आदमियों की मदद से सेठी को बर्बाद कर दिया था। उसके दुबई पहुंचने तक सेठी की पूरी गैंग खत्म हो जाती है। फिर ये जब इनायत खलील को ये खबर मिलती है कि रॉकी ने पश्चिमी तट पर फिदा कर लिया है, तो मजबूरी में इनायत खलील से फिर वो रॉकी से मजबूरी में डील कर लेता है। इसके बदले में रॉकी इनायत खलील से रॉकी बहुत सारी AK-47 गन खरीद लेता है कि उनके पास अब पुरानी गन्स ही थी। फिर रॉकी वापस इंडिया लौट जाता है और वो अपनी नई गन्स की मदद से केजीएफ के बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। अधीरा भी घायल हो जाता है पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी उसकी एक बार जान बख्शी थी, इसलिए वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से सेठी को मारता है और पार्लियामेंट्स के सभी मेंबर्स को धमकाकर गुरु पांड्यन की सरकार गिरने से बचा लेता है। इस सब के बीच रीना अब रॉकी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अब रॉकी से शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहाँ की आधी जगह को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया और आधी जगह को एक सुंदर सा इलाका, और उसने अब तक लगभग सारा सोना वहाँ से निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई PM आती है जिसका नाम रमिका सेन होता है, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैरकानूनी काम से सख्त नफरत है। रमिका सेन के PM बनने से CBI के एक ऑफिसर राघवन खुशी होती है क्योंकि वो कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर वो आज तक केजीएफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन वो अब अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था। इसी रमिका सेन से जाकर मिलता है और केजीएफ की लीगल माइनिंग और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है। और ये सब जानने के बाद रमिका सेन राघवन को रॉकी के पूरे देश में कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती है। लेकिन रॉकी के खबरी हर देश में फैले हुए थे, इसलिए CBI को छापे मारने पर कोई माल नहीं मिलता। पर बेंगलोर में एक जगह उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता लगता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। के बावजूद भी कोई भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखता। इसी दौरान आनंद अंगलगी नाम का एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसने आगे जाकर एल डोराडो बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ के अंदर घुस जाता है। पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के सामने ले जाते हैं, रॉकी के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और जज्बे से बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे केजीएफ में रख लेते हैं। और केजीएफ में रहते रहते आनंद को ये समझ में आता है कि रॉकी एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, इसलिए रमिका सेन अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो खुद ही PM के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि रॉकी ने अपनी ब्लैक मनी को इस तरह मैनेज कर रखा था कि उसे PM के पार्टनर्स मेंबर्स को भी उससे पैसा जाता था, इसलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई डर नहीं था। लेकिन इससे रमिका सेन और भड़क जाती है और वो रॉकी को किसी भी तरह रॉकी को हराने कसम खा लेती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकला सोना बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा करता रहता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं।
पर वो ये पीएम के डर से नहीं कर रहा था। इसकी कोई और वजह थी। जब उसके करीबी लोग इसके बारे में उससे पूछते हैं तो जब रॉकी बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हुए और काफ़ी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफ़ें झेलने की वजह से और उसकी माँ बीमारी से मर गई। पर मरने से पहले उसने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अधिक अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसलिए रॉकी ये काम कर रहा था क्योंकि उसके पिता ने जीते हुए उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था। इसलिए अब रॉकी ने कर्नाटका से अपनी माँ की कब्र को मंगवा लिया था और अपने पिता को केजीएफ बुलवा लिया था और उसने अपने पिता को उस कब्र के देखभाल में लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से बहुत गुस्सा था और वो काफ़ी समय से केजीएफ घुसने और रॉकी की मारने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रयूस उससे मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता ज़मीन से होकर केजीएफ की एक पुरानी माइन में जाता है। इसलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोदकर अपनी फ़ौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अधीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री के बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ आती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ में पहुँच जाता है और एंड्रयूस भी अपने साथी के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो सब लोग और वहाँ के गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। फिर अधीरा एक बंदूक से रीना को गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर वो रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। पहले तो अधीरा उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना की याद आती है। तब वो अधीरा पर बुरी तरह टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। और दूसरी तरफ केजीएफ के गार्ड्स ने भी केजीएफ के सभी साथियों को मार दिया था। रॉकी अब तक इस बात से परेशान था कि वो सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे, पर जब उसे ये पता लगता है कि वो लोग एक पुरानी माइन से अंदर आए हैं, तब रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है और वो उस इंसान को मारने के लिए दिल्ली चला जाता है क्योंकि इस पूरे खेल का असली मास्टर गुरु पांड्यन ही था। जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांड्यन ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। तभी उसने गरुड़ा और अधीरा के बीच दुश्मनी बनाई थी। फिर उसने अधीरा को गरुड़ा से बचा के उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरुड़ा को मारने का प्लान बनाया। और जब रॉकी केजीएफ बॉस बन गया, तब उसने एंड्रयूस के जरिए अधीरा को केजीएफ में घुसने की मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और आखिर में उसने अपनी खुद की ही सरकार गिराकर रमिका सेन को रॉकी के पीछे लगा दिया। इसलिए अब रॉकी गुरु पांड्यन को मारने के लिए दिल्ली गया था और वहां पहुंचकर उसने पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांड्यन को मार दिया। और ये देखकर रमिका सेन बिल्कुल दंग रह गई। पहले वो रॉकी को सिर्फ पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब इस कांड के बाद उसने अब रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल दिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को भी तबाह करने का वारंट निकाल दिया। दूसरी तरफ ये रॉकी जानता था कि एक ना एक दिन ऐसी नौबत आएगी, इसलिए उसने पहले ही से ही अपने इधर काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक नया शहर बनाकर तैयार रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है, तब वहाँ रहने वाले सभी लोग वहाँ से निकलकर अब उस नए शहर में जाना शुरू करते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ की तलाशी लेते हैं, तो वहाँ उन्हें ना तो रॉकी मिलता है और ना ही कोई और सोना, क्योंकि आर्मी वालों के आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रखकर ओशियन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपनी कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समुंदर में डुबा देना चाहता था ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। इसलिए वो इंडियन ओशियन में बीच में पहुंच जाता है और नेवी फोर्सेस को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। और दूसरी तरफ केजीएफ से सभी लोग बाहर निकल चुके थे, इसलिए रमिका सेन केजीएफ और रॉकी के शिप पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देती है।
फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है। और वो समुद्र इतना गहरा था कि वो डूबा हुआ उसमें सारा सोना किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ टाइम बाद न्यूज़ रिपोर्टर आनंद इंगलगी रॉकी की पूरी ज़िंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यह ऑर्डर दे दिया था कि इतिहास में रॉकी का कहीं भी नामो निशान नहीं होगा। इसलिए बाद में जब बाद में इंगलगी की बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है रॉकी के मरने से 3 महीने पहले उसका एक CIA ऑफिसर रमिका सेन से मिलने आया था, जिसमें उन्हें रमिका सेन को बताया था कि 1978 से लेकर 1981 में रॉकी ने क्या क्या क्राइम करे हैं। फिर रमिका सेन CIA की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें रॉकी के दूसरे देश में किए गए क्राइम के बारे में था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यूज़ चैनल वाले विजेंद्र इंगलगी से KGF की कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के पूरा होने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब आनंद इंगलगी के लाइब्रेरी में उस न्यूज़ चैनल के प्यून को KGF की